एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एवं रेखा x प्लस वाई इक्वल टू 2 से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, दूसरी इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। दोनों के ग्राफ खींच लेते हैं पहले। ये एक्स एक्सिस है मान लो, ये वाई एक्सिस है। इस इक्वेशन को हम चेंज करके लिख सकते हैं एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो इसकी कंपैरिजन करने पे हमें इसके जो सेंटर मिले वो 0 0 और रेडियस ए इक्वल टू 2 मिले। तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से होगा, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 2 0 और इस वाले के होंगे 0 2। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। अगर x को 0 रखते हैं तो y का मान 2 और y को 0 रखते हैं तो x का मान 2। तो यानी ये ही पॉइंट आ गए। चाहे इसको अंतःखंड के रूप में बदल दें हम x/2 y/2 इक्वल टू 1, तब भी x अक्ष पर कटा अंतःखंड भी 2, y पे भी कटा 2। तो हमारा जो लाइन बनी यही बनी, और इसका छोटा भाग कौन सा है? ऊपर वाला, ये वाला। तो इसका एरिया निकालना। अब हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की भी जरूरत नहीं, इन दोनों को सोल्व करेंगे तब भी हमें इंटरसेक्शन पॉइंट 0 2 और 2 0 मिलेंगे। तो प्रथम चतुर्थांश में हमें इस वाले रीजन का एरिया निकालना। ये कैसे निकलेगा? प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सर्कल का एरिया है, सर्कल और एक्स एक्सिस से घिरा जो एरिया है वो, उसमें से इस लाइन और एक्स एक्सिस से घिरा जो एरिया है उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। इनको नाम दे दो ओ ए बी। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल इक्वल टू वृत्त वृत्त का प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल माइनस रेखा x प्लस वाई इक्वल टू 2 व x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल। ये भी प्रथम चतुर्थांश में लेंगे, प्रथम चतुर्थांश में वैल्यू रख देंगे। लिमिट आया x की रख लेते हैं 0 से 2 तक, y dx वृत्त के लिए आ जाएगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और रेखा के लिए 0 से 2 y की वैल्यू 2 माइनस एक्स dx इक्वल टू x/2
√4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2, 0 से लेके 2 तक, माइनस के 2x माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके 2 तक। 2 रखेंगे, ये वाली वैल्यू 0, तो ये बनेगा 4/2 2 हुआ, साइन इनवर्स 1, 0 रखने पे सारा 0, माइनस 2 रखेंगे 2 इंटू 2 माइनस 4/2 और 0 रखने पे 0 वैल्यू, 2 इंटू 5/2 माइनस 4 और प्लस के 2, 2 से 2 कट गया, इक्वल टू पाई माइनस 2 वर्ग इकाई। यही आंसर है। अब इसको हम अगर बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करना चाहते, क्योंकि बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस है, तो हम केवल, क्योंकि ये सर्कल है, सर्कल का एरिया हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते थे, और इसका चौथा पार्ट है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस, ये ट्रायंगल बन रहा था, ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 2 से 2 कट गया, 1/4 पाई की वैल्यू हम पाई रख लेंगे, और आर की वैल्यू यहाँ 2 है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 माइनस ये 2 पाई माइनस 2। करना वैसे समाकलन के मेथड से, पर चूंकि बहुविकल्पीय है तो हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, मल्टीपल चॉइस है, तो इसका आंसर पाई माइनस 2 वर्ग इकाई आई। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। वक्रो y² इक्वल टू 4x एवं y इक्वल टू 2x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल है। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पर सोल्व करेंगे हम इसको। सोल्व करने के लिए दोनों का हम ग्राफ खींच लेंगे, y इक्वल टू 2x और y² इक्वल टू 4x का। तो y² इक्वल टू 4ax टाइप का जो ये एक पैराबोला है, परवलय है, ये y इस में स्क्वायर है, y में समघात है, तो x² x के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और इसका जो शीर्ष होगा वो 0 0 होगा। मान लो ये हो गया, और दूसरी लाइन है y इक्वल टू 2x। y इक्वल टू 2x का मतलब है y इक्वल टू mx टाइप की इक्वेशन है। y² बराबर 4x पहला है, और y इक्वल टू 2x जो है ये हमारी एक लाइन की इक्वेशन है जो मूल बिंदु से जा रही है। मान लो ये होगी, तो एक पॉइंट तो इंटरसेक्शन का 0 0 हो गया, और ये हम निकालेंगे। अब इसका स्क्वायर कर दें तो ये हो गया आपका y² इक्वल टू 4x²। ये दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों को बराबर रख देते हैं, तो 4x² इक्वल टू 4x, ये हुआ 4x² माइनस 4x इक्वल टू 0। 4x कॉमन आ गया, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का मान 1 आ गया। x का मान 1 आने पे सेकंड में ही रखेंगे, तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आए 1, 2,
और 0 रखने पे 0 0 आ जाएंगे, वो ये आ जाएंगे। हमें इन दोनों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इस वाले रीजन का एरिया निकालना। वो निकल जाएगा डायरेक्ट A इक्वल टू 0 से लेके 1 तक y dx y किसका लेंगे, पहले हम पैराबोला का लेंगे, क्योंकि इससे नीचे नीचे का एरिया x एक्सिस तक y dx, और y की वैल्यू हो जाएगी 2√x। वर्गमूल ले लेंगे इधर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस √2x आएगा, वैसे तो 2√x आएगा, पर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे माइनस के 0 से 1 ही। लाइन के लिए y इक्वल टू 2x लेंगे, तो 2x dx 2 हो गया, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 से लेके 1 तक माइनस के x²/2 आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x², 0 से 1 तक, ये हो गया 4/3, x की पावर 3/2, 0 से लेके 1 तक माइनस के x², 0 से लेके 1 तक, 4/3, 1 आ गया, माइनस 0 आ गया, माइनस के 1 आ गया, माइनस के 0 आ गया, तो ये आ गया 4/3 माइनस 1, 3 एकम 3, तो 1/3 आंसर आ गया हमारा। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, इसमें बी सही है हमारा।